अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स गिफ्ट का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम नंबर 2.4 है हमारे पास। प्रॉब्लम कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जो z डिस्टेंस पे होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लूप, और लूप की जो साइड्स है वो साइड ए है यानी उसकी लेंथ, और उस पर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है लैम्डा के। वो कहता है इस सॉल्व को हल करने के लिए मदद लो एग्जांपल 2.2। अब जो हम एग्जाम्पल 2.2 जानते हैं उसमें इसी तरह एक लाइन थी, उसके अंदर क्या था कि उसकी लेंथ आपको बता दी गई थी 2L थी, तो L इधर रख दिया था, L इधर रख के मिड से उठा लिया था। तो अब हमें ये यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे डी ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इफेक्टिव वैल्यू सिर्फ डी ई कॉस थीटा वाली ही रहेगी। तो ये सोच ले कि हम अपने इस प्रॉब्लम में जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब हम इसकी चार साइडें बना लेंगे, यानी हर साइड को अलग अलग करके एट द एंड सम कर लेंगे चारों साइडों का। तो अब इस सोच पे हम इस सारे को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स से अब हमारे पास जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक अब हम कर लेते हैं कि भाई ये एक साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। अब जाहिर है ये साइड भी ए है। तो अब हमने इसको रेड लाइट से हाईलाइट कर लिया, इस पे मैंने एक पैच ले लिया जिसको एक मैंने पर्पल और एक मैंने गोल्ड येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर है इस जैसे कि यहाँ से जब ये पहुंच रहा है तो चूंकि एक साइड व्यू है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके जब मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो सिर्फ डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट बचेंगे, डी ई साइन थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर जो दूसरी अहम चीज इसके नीचे है कि यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी a/2 होगी, और ये अब आपके पास पॉइंट मैंने नाम दे दिए ओ पी आर। ये वाला पैच को मैंने आर का नाम दिया। आप नीचे देखो, नीचे एक ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये जो साइड वाली एक ट्रायंगल है, यहां से लेकर इस पैच से हमारे इस जहां तक का फासला, तो अगर हम देखें ये a/2 है, ये x है, तो ये हाइपार्टिन्यूस बन जाएगा। हाइपार्टिन्यूस किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस a/2 होल स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है, जैसे हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल को देखो, ओपीआर वाली ट्रायंगल को, ओपीआर की एक साइड जेड है एक साइड आर है, तो एक साइड कौन सी है, एक्स स्केयर प्लस a/2 होल स्केयर का स्केयर रूट है। तो यहां से अगर मैं आर निकालूं कि अब मुझे उसका परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे उसकी एक तरह से बेस भी पता है, तो वो आपके पास जेड स्केयर प्लस इस होल फैक्टर का स्केयर आ जाएगा। स्केयर स्केयर रूट से खत्म हो जाके ये बच जाएगा। तो अब आपके पास ये आर की वैल्यू आ गई। अगर मैं कहूँ इस बड़ी ट्रायंगल ओपीआर से निकालना है कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल होगा, तो वो आपके पास जेड बटा आर आ जाएगा। तो बात समझ आ गई ये लेके। तो मैंने ये भी तय कर दिया कि सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स बचेंगे जो अलोंग जी एक्सिस होंगे। तो अब आपके पास जो आपके पास साइड के अलोंग होंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब सिर्फ कॉज वाले कंपोनेंट उठाने हैं। तो हम कहेंगे वो तमाम कंपोनेंट जो जी एक्सिस के अलोंग है वो ले लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर के साथ में कॉस थीटा आ जाएगा कि सिर्फ हमने कॉस वाले कंपोनेंट को ले लिया। अब लिमिट देखो जरा कहां से कहां तक है। अब चूंकि साइड ए थी, ये सेंटर है, तो इसका अंदर a/2 इधर है, a/2 उधर है, तो एक साइड को अगर हम पॉजिटिव एक्स मान लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव एक्स मानना पड़ेगा। तो -a/2 से पॉजिटिव a/2 तक की लिमिट आ जाएगी। तो डी क्यू की जगह हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं लैम्डा डी एक्स के तौर पे, तो ये लैम्डा डी एक्स रिप्लेस आ जाएगा किसकी जगह, डी क्यू की जगह, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लेस। अब cos थीटा की वैल्यू भी पता है, cos थीटा किसके बराबर है, z बटा आर के, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे लग गई। अब कांस्टेंट उठा के बाहर ले जाएंगे, लैम्डा कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, dx बटा आर क्यूब। आर की वैल्यू हमें पता है तो वो आर क्यूब बनाना है। तो अब आप उसका स्क्वायर के ऊपर पावर 3 कर देंगे, तो ये अब आपके पास इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमने कुछ सब्सटीट्यूशंस करनी है। इस ब्रैकेट को मैं जरा खोल देता हूं, तो ये जेड स्केयर प्लस a/2 को मैं साइड पे कर लेता हूँ, एक्स को साइड पे कर लेता हूँ ताकि इंटीग्रल के साथ समझना आसान हो। तो इस सारी चीज को जिसको मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स दिया है, इसे हम एक बीटा स्केयर का नाम दे देते हैं, तो इन फ्यूचर वापस ये वैल्यू डालेंगे। तो अब इंटीग्रल की शक्ल थोड़ी सी पहले कम ड्रॉनी हो गई है। तो अब आपके पास ये बीटा स्केयर के आ गया इस सारे dx। अगर इसकी हम थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट से हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक साइड आपकी एक्स है एक साइड बीटा है, तो ये साइड क्या बनेगी, बीटा स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये बीटा स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट मौजूद है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो वो एक्स ओवर बीटा आ जाएगा। तो एक्स बराबर आ जाएगा बीटा tan थीटा के, dx बराबर आ जाएगा बीटा tan सीकेंड स्केयर थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप x की वैल्यू डाल सकते हो। x की वैल्यू किस तौर पे आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास, यानी बीटा तो एक पहले से है, तो फिर ये बीटा स्केयर tan स्केयर थीटा ऊपर dx की वैल्यू लग गई। इसमें से बीटा स्केयर कॉमन लेंगे तो वो स्केयर तो स्केयर से कट जाएगा, पावर में सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। अब ये बीटा बीटा स्केयर क्यूब से कट के 1 ओवर बीटा स्केयर बच जाएगा। अब ये एज इट इज ही हमेशा साथ चलता जाएगा। इधर सीकेंट है 1 प्लस tan स्केयर सीकेंट स्केयर होता है, सीकेंट पावर स्केयर स्केयर से कट जाएगी, सीकेंट क्यूब बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर सीकेंट आ जाएगा, 1 ओवर सीकेंट को उठाएंगे तो कॉज आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रल उठा लेंगे तो साइन आ जाएगा। एक काम इधर और भी किया है कि यहाँ से अब आप देखो कि इस जगह पे जो इंटीग्रेशन थी वो अब हमने -a/2 से a/2 तक की थी, तो यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाला है। 2 क्यों बाहर निकाला है कि लिमिट मैंने 0 से a/2 कर दी है, तो वो हाफ आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया आपके पास, तो ये 2 साथ आ रहा है, तो अब जो लिमिट है वो 0 से किधर चल रही है a/2 चल रही है आपके पास। तो ये चीज 2 बार में हाईलाइट में कर बताना भूल गया था। तो अब आपके पास ये इंटीग्रल को सॉल्व किया तो साइन थीटा आ गया। साइन थीटा की जगह हम जानते हैं कि साइन थीटा वहां से निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो वैल्यू हमने प्लेस कर दी एक्स ओवर स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर प्लस एक्स थीटा, वो वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम एक्स की वैल्यू प्लेस बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं। अब एक फैक्टर तो जीरो है, ऊपर जीरो करेंगे तो होल फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब आप बीटा स्क्वायर की जो सब्सटीट्यूशन की थी जेड स्क्वायर प्लस a/2 वो वैल्यू वापस ले आते हैं, तो अब ये a/2 इस वाले 2 से कैंसिल हो सकता है। रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये है, इसको नीचे खोल के सॉल्व कर लेंगे तो ये भी a²/4 हो जाएगा, ये भी a²/4 हो जाएगा, तो ये a²/2 बच जाएगा इधर। तो इसी तरीके से ये साथ साथ चलता जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे यानी इसमें से ऊपर फैक्टर को लैम्डा जेड एक साइड पे कर लिया, ये आ गया। अब चूंकि 4 साइडें हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 से सारे आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर 4 लैम्डा ए जेड आ जाएगा, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये सारे का सारा जी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इस चीज का सोल्यूशन है हमारे पास, कि आप सिंपल है, यानी थोड़ा सा एक शुरू में टेक्निकल था, बाद में तो सिंपल कैलकुलस ही है। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।